Good morning, everyone. In last lecture, we have discussed about the bacterial cell structure. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. Our today's learning objectives are: we will discuss about reproduction. रिप्रोडक्शन में हम आज के दिन पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. इसमें भी दो टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. फर्स्ट इज़ बाइनरी फ्यूजन, अदर इज़ स्पोर फॉर्मेशन. सो इसको हम एक करके डिस्कस करेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते. सो ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व. और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर द क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स, मीन्स दे आर एग्जैक्टली द कार्बन कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. इन एडिशन टू दिस, जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखने को मिलती हैं. सो जेनेटिक वेरिएशंस आर एब्सेंट इन केस ऑफ asexual reproduction. So firstly we'll discuss about the binary fission. Binary fission इसका मतलब होता है कि एक जो पेरेंटल सेल है that will divide into two daughter cells. So इसके लिए जो प्रोसेसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सेल बैक्टीरियल सेल इलोंगेट होगा, साइज़ में इंक्रीज़ होगा, उसके बाद उसका जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज़ DNA है वो रेप्लिकेट करेगा खुद को, एंड देन देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ दैट न्यूक्लिक एसिड, जिसके बाद फिर सेल फ्रो बनेगी जिससे सेल डिवाइड हो जाएगा टू सेल्स में. दैट विल डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड. सेकंड इज़ एंडोस्पोर फॉर्मेशन. सो में क्या होता है, जो पेरेंटल सेल है इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है. फर्स्ट स्टेप इज़ दिस सेल इलोंगेट्स, और उसके बाद जो DNA है इसका दैट गेट्स रेप्लिकेटेड, उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी और बन जाती है. देन इन सेकेंड स्टेप जो सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, वो इनिशिएट कर देता है डिवाइडिंग टू फॉर्म ऑफ फरो लाइक स्ट्रक्चर. स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से सेल, और जो DNA रेप्लिकेट हुआ है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द अपोजिट एंड्स. देन जो सेल वॉल है, जो सेप्टम है बीच का, वो कम्प्लीटली बन जाता है जिससे कि दो कंप्लीट नए सेल्स बन जाते हैं. सो दीज टू सेल्स आर नोन एज डॉटर सेल्स. सो ये जो सेल्स हैं आफ्टर सम टाइम, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाते हैं एंड टू फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स. सो दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज बाइनरी फ्यूजन, मीन्स एक सिंगल जो पेरेंटल सेल है दैट विल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स. सो दिस इज बाइनरी फ्यूजन. इन नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए देयर इज़ अ वीडियो क्लिप, उसको आप देख सकते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में. Most bacteria reproduce by a process called binary fission. During binary fission, the parental cell divides to form two daughter cells. In the first step of binary fission, the bacterium replicates or copies its chromosome and attaches each identical copy to a separate location on the cell membrane. Unlike eukaryotic cells, bacteria do not need to dissolve a nuclear membrane or assemble a mitotic spindle, making binary fission very quick and efficient. Second, the cell elongates. Since the chromosomes are attached to different locations on the cell membrane, they separate from one another. Third, the bacterium pinches off at the center and forms a septum, a separating wall between the two compartments of the cell. Finally, the cell splits into two new daughter cells. These daughter cells are fully mature bacteria that can grow and, if conditions are right, continue the binary fission process. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो है बैक्टीरियल स्पोर्स. जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. एक जो स्पोर्स हैं वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनते हैं, उनको बोला जाता है एंडोस्पोर्स. और जो दूसरी तरह के स्पोर्स हैं दे आर फॉर्म्ड सिमिलर टू द आउटग्रोथ, वी कैन से लाइक बडिंग. सो उनको बोला जाता है एक्सोस्पोर्स.
सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, दो तरह के हैं बैक्टीरियल स्पोर्स। एक जो स्पोर्स हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनेंगे, दे आर एंडोस्पोर्स, और जो बाहर आउटग्रोथ की तरह बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो हैं एक्सोस्पोर्स। सो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट एंडोस्पोर। जो एंडोस्पोर्स हैं ये कब बनते हैं? एंडोस्पोर्स बनते हैं तब जब एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या तो इनकी स्कैरसिटी हो जाए, मीन्स कमी हो जाए, या फिर दे आर टोटली एब्सेंट इन देयर एनवायरनमेंट। जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है ये वहाँ पे ये कम्प्लीटली एब्सेंट है या फिर बहुत ही कम है। इन एडिशन टू दिस जो और फैक्टर है वो है वाटर स्कैरसिटी, मीन्स पानी की कमी हो जाए। तो उन कंडीशंस में वी कैन से इन एक्सट्रीम टफ कंडीशंस में बैक्टीरिया कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें ही ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आर कॉमनली नोन एज एंडोस्पोर्स। सो देयर आर सर्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्पेशली बेसिलाई, रॉड शेप बैक्टीरियाज हैं जो कि स्पेशलाइज रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेस्टिंग सेल्स बनाते हैं, उनको बोला जाता है एंडोस्पोर्स। एंडो मीन्स इनसाइड, so they are formed inside the bacterial cell. ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं they are highly resistant, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं ये। they are resistant to heat। ये जो एंडोस्पोर्स हैं they are ड्यूरेबल होते हैं ये, and they are resistant to extreme heat, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, अगर पानी की कमी हो जाए उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं ये। इन एडिशन टू दिस दे कैन टॉलरेट द फ्रीजिंग, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन को भी ये टॉलरेट करते हैं। दे कैन टॉलरेट सम ट्रीटमेंट ऑफ सम टॉक्सिक केमिकल्स, अगर किसी टॉक्सिक केमिकल के कांटेक्ट में भी आ जाए बैक्टीरिया तब भी दे कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ दिस टफ स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है एंडोस्पोर। जो एंडोस्पोर्स हैं वो बनते हैं एक स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में, जैसे हमारे पास है बेसिलस और क्लस्ट्रीडियम। ये जो जेनराज हैं ये बनाते हैं एंडोस्पोर्स। अगर हम एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर की बात करें, जो एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर है इट इज़ अ थिक स्ट्रक्चर, रेस्टिंग स्ट्रक्चर और डोरमेंट स्ट्रक्चर। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव। तो ये जो इनएक्टिव स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, इट कैन स्टे डोरमेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक डोरमेंट स्टेट में रह सकता है, इनएक्टिव स्टेट में रह सकता है। जब इसको कंडीशंस मिलेंगी, सूटेबल कंडीशंस, सो इट कैन रिगेन इट्स एक्टिविटी एंड इट कैन जर्मिनेट। सो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। जो एक्सोस्पोरियम है ये एक थिन लेयर होती है एंड इट इज़ थिन एंड डेलिकेट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोस्पोरियम। नेक्स्ट इज स्पोर कोट। जो स्पोर कोट है दिस वन, ये जो लेयर है इट इज़ समवट थिकर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन से मिलके बनती है। सो बिकॉज ऑफ दिस लेयर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। द नेक्स्ट इज़ कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स है ये बहुत ही ब्रॉड लेयर है। इट इज़ अ ब्रॉड लेयर विच इज़ मेनली मेड अप ऑफ, जो जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है, उस केमिकल सब्सटेंस से जिसका नाम है म्यूरेमिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकेन। सो इट इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर। देन इनर टू दिस इज़ स्पोर सेल वॉल। जो स्पोर सेल वॉल है ये स्ट्रक्चर जो कि अंदर के कंटेंट को, दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड जिसको हम जीनोफोर बोलते हैं, दैट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, और राइबोसोम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो जो अंदर का स्ट्रक्चर है इट इज़ सिमिलर टू द वेजिटेटिव सेल। जो पेरेंटल सेल है उसी की तरह इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। सो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, मल्टी लेयर कवरिंग्स हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। ये थिन और डेलिकेट होती है। इसके नीचे प्रेजेंट होती है एक और वॉल जिसको बोलते हैं स्पोर कोट, और ये सेवरल लेयर थिक होता है और ये बना होता है प्रोटीन्स का। इसके रिजल्ट से एक थिक स्ट्रक्चर बनता है जिसका काम है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट एक्सट्रीम कंडीशन। जो टफ कंडीशंस हैं
उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। देन इनर टू दिस इज स्पोर कोट, और स्पोर कोट के अंदर है कॉर्टेक्स जो कि बहुत ब्रॉड लेयर है और ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से और म्यूरेमिक एसिड्स। कॉर्टेक्स के अंदर है स्पोर सेल वॉल जो, और इसको कोर सेल वॉल भी बोलते हैं, जो कवर करता है अंदर का लिविंग मटेरियल जो है प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स। तो इसके अंदर है, कवर करता है स्पोर सेल वॉल किसको, प्रोटोप्लास्ट को। प्रोटोप्लास्ट इज सेल विदाउट सेल वॉल। सो जो बाहर का कंटेंट है उसके अलावा जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंटेंट है दैट इज प्रोटोप्लास्ट, और इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स की तरह होता है। इसमें होता है न्यूक्लियोइड और राइबोसोम। So this is all about the structure of endospore. The next shapes की बात करते हैं। जो shapes हैं वो वेरी करती है इसमें, ये spherical भी हो सकता है, oval भी हो सकता है, elongated भी हो सकते हैं एंडोस्पोर शेप में। इसके अलावा जो एंडोस्पोर्स बनते हैं ये नैरो हो सकते हैं, इट मीन्स दे विल प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, और वो कुछ बल्ज आउट भी हो सकते हैं, इट मीन्स दे आर लार्जर इन साइज, कुछ बल्ज हो जाएंगे बैक्टीरियल सेल से इन डायमीटर देन पेरेंट सेल, ब्रॉडर हो जाएंगे पेरेंटल सेल से। ये पिक्चर्स हैं इसमें हम देख सकते हैं। सो नॉट बल्ज है ये है बेसिलस स्पीशीज। ये बैक्टीरियल सेल की जो वॉल है उसके अंदर तक ही इसकी ग्रोथ है। दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। देन सेकंड जो कैटेगरी है वो है बल्ज्ड कैटेगरी। इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास वो है क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़। इसमें जो स्पोर है, ये स्पोर का जो साइज़ है बैक्टीरियल सेल वॉल से भी बड़ा है इन डायमीटर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंड शेप ऑफ एंडोस्पोर। नेक्स्ट आर एक्सोस्पोर्स। सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो ये जो है बडिंग की तरह आउटग्रोथ की फॉर्म में ये स्पोर्स बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड एक्सटर्नल टू वेजिटेटिव सेल्स बाय बडिंग। सो जैसे ईस्ट में बडिंग होती है वैसे ही इसमें बडिंग होती है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ एब्सेंट होती है वो है डिपिकोलिनिक एसिड। सो डाइपिकोलिनिक एसिड इज़ एब्सेंट इन एक्सोस्पोर्स। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं बैक्टीरिया के, जैसे कुछ एक जीनस है मिथाइलोसाइनस, और कुछ एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की स्ट्रेन, फॉर एग्जांपल रोडोमाइक्रोबियम, ये जो जेनराज हैं बैक्टीरिया के, दे प्रोड्यूसेस एक्सोस्पोर, ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सोस्पोर्स को। ये जो एक्सोस्पोर्स हैं दे आर आल्सो रेजिस्टेंट टू हीट एंड यूवी रेडिएशंस। हीट और यूवी रेडिएशंस के लिए रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मीन्स कि इनके ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो फॉर्मेशन है एक्सोस्पोर की, इट इज़ इनिशिएटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ बर्ड लाइक एनलार्जमेंट। स्मॉल जो आउटग्रोथ है लाइक दिस वन, इस तरह की जो आउटग्रोथ है ये प्रोसेस इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्पोर एंड सराउंडिंग कैप्सूल एट वन एंड। इसके अलावा इसके बाहर कवरिंग होगी कैप्सूल, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर है उसको कवर करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो जर्मिनेशन है बैक्टीरियल सेल की ये 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट इज एक्टिवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप में अगर हम बैक्टीरिया को फेवरेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं या फेवरेबल जो न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पोर्स को, तो वो स्पोर्स जर्मिनेट नहीं कर पाते बिकॉज दे रिक्वायर सर्टेन एक्टिवेटिंग एजेंट्स। कुछ एक एक्टिवेटिंग एजेंट्स चाहिए जो उनको डोरमेंट स्टेज से एक्टिव स्टेज में ले आए। सो जो वो एजेंट्स हैं दे मे बी हीट, एक्सेसिव हीट हो सकता है वो, या फिर एसिडिटी हो सकती है, एसिडिक एनवायरनमेंट है अगर वो, या फिर कॉम्प्लेक्स जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं लाइक सल्फ हाइड्राइल ग्रुप, जो ये केमिकल सब्सटेंस है। व्हेन द बैक्टीरियल एंडोस्पोर और स्पोर्स कम्स इन कांटेक्ट विद these एजेंट्स, तो उसकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है एंड आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल ये जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स हैं दे बिकम एक्टिवेटेड। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। Second step is initiation, means it will, after that it will start the process of this elongation
or we can say formation of bacterial cell. Then final step is outgrowth. So these two steps we will discuss in. This is the picture which shows the process of this germination of spores. So this is the endospore. First step is activation. It is activated by certain agents that I have discussed. Then after that the second step is initiation. So initiation में बहुत सारे चीज़ें involved हैं. This step involves cortex hydrolysis. कॉर्टेक्स की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जो कोर है इसका उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एंड इट विल एक्सपेंड. आफ्टर दैट लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, जो थिक कवरिंग है वो कम हो जाएगी, वॉल डिग्रेड हो जाएगी. एंड आफ्टर दिस इज लॉस ऑफ डॉर्मेंसी, जो इनएक्टिव स्टेट थी बैक्टीरियल स्पोर्स की, दैट बिकम्स एक्टिव. एंड द थर्ड स्टेप इज आउटग्रोथ. जब आउटग्रोथ होगी सो फर्स्ट स्टेप इन जो इसमें होता है वो है मेटाबॉलिज्म. जो मेटाबॉलिज्म वो स्टार्ट हो जाएगा, मींस कुछ एक जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी. उसके अलावा जो भी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल चाहिए पूरा बैक्टीरियल सेल बनाने के लिए, वो पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म होना बैक्टीरियल इस एंडोस्पोर के अंदर. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये जो बैक्टीरिया का सेल है ये कोट से, जो बाहर से प्रोटेक्टिव कोट है उससे बाहर निकल जाएगा एंड इट इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट. सो सेकंड स्टेप इज इनिशिएशन. जैसे ही जो एंडोस्पोर है एक्टिवेट हो जाएगा, जो स्पोर है दैट विल इनिशिएट जर्मिनेशन. जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी. जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की, उनमें डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट इफेक्टर्स. इफेक्टर्स होते हैं कुछ एक स्टिमुलाई एज सिग्नलिंग रिच मीडियम, जैसे कि एसिडिटी है या फिर हाई हीट, एक्सट्रीम हीट है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं. तो उनको सेंस करने के लिए स्पोर्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं. उन रिसेप्टर्स को वो स्पोर रिकॉग्नाइज करता है. उसके बाद जो सिग्नलिंग रिच मीडियम है उसको उससे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्टिमुलाइज हैं, उनके रिस्पॉन्स में इट स्टार्ट्स और इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. जो बाइंडिंग है इन इफेक्टर मॉलिक्यूल्स की, जो स्टिमुलस हैं, जो कि कुछ एक एसिडिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं या फिर एक्सट्रीम हीट हो सकती है, ये जो बाइंडिंग है स्टिमुलाई की, इट एक्टिवेट्स द ऑटोलाइजिन. ऑटोलाइजिन है ऐसे एंजाइम्स और ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि खुद के सेल की वॉल को डिग्रेड करते हैं, और दैट रैपिडली डिग्रेड्स द कॉर्टेक्स. जो कॉर्टेक्स थी ब्रॉड लेयर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोलाइकन, उसको डिग्रेड करते हैं. देन आफ्टर दैट जो वाटर है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा स्पोर. देन जो कैल्शियम डाइपिकोलिनेट है उसको रिलीज़ किया जाएगा इससे सेल से. और उसके बाद जो वैरायटी ऑफ स्पोर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि स्पोर सेल वॉल है या फिर जो बाहर की स्पोर कोट है, वो सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे. दे आर डिसइंटीग्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ऑटोलाइजिन. उसकी वजह से इसकी अपनी जो सेल वॉल है और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे जो बाहर के प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं. नेक्स्ट इज आउटग्रोथ. जब डिग्रेडेशन हो जाएगी हाइड्रोलिटिक एंजाइम से कॉर्टेक्स की और आउटर लेयर्स की, उसके बाद जो अंदर का न्यू वेजिटेटिव सेल है उसमें होता है प्रेजेंट प्रोटोप्लास्ट, जो कि वेजिटेटिव सेल की तरह होता है विद इट्स सराउंडिंग वॉल एंड मेम्ब्रेन. तो ये चीज़ें बच जाती हैं. फिर उसके बाद अ पीरियड ऑफ एक्टिव बायोसिंथेसिस फॉलो. उसके बाद जो सेल है वो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, वी कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फुल बैक्टीरियल सेल, उनको बनाता है, बायोसिंथेसिस होती है उसकी. दिस पीरियड विच टर्मिनेट इन सेल डिवीजन. जो ये पीरियड है बायोसिंथेसिस का, इसकी वजह से जो डिवीजन है, सेल डिवीजन इसमें नहीं हो पाता है. दिस इज़ कॉल्ड आउटग्रोथ. इसको कहा जाता है आउटग्रोथ. आउटग्रोथ रिक्वायर्स अ सप्लाई ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स. जो आउटग्रोथ है इसके लिए जो कंडीशन है, इट रिक्वायर्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो भी मिनरल्स हैं या फिर ग्रोथ मीडियम है, वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इसको चाहिए फॉर द सेल ग्रोथ. उसके बाद जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द स्पोर वॉल. जो स्पोर वॉल है उससे बाहर रिलीज हो जाएगा. So this is all about the asexual reproduction in bacteria.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा आज बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशंस, दो तरह के स्पोर्स हैं, एंडोस्पोर है, एक्सोस्पोर है. फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जर्मिनेशन. So this is all about today's discussion. Thank you. Have a nice day.